जय सिया राम सभी को। आज राम कुटुंब के मंगल चर्चा में सभी का स्वागत है और सभी को जय राम जी की जय सिया राम। तो सभी जितने लोग उपस्थित हैं उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी बात शुरू करें। अगर नहीं शुरू करेंगे तो जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं हम उनसे आरंभ कर देंगे। तो कोई कहना चाहता है तो स्वयं अपना हाथ उठा दे और शुरू कर दे अनम्यूट करके। चलिए हम आरंभ करते हैं। हमें अपने स्क्रीन पे सबसे पहले निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी दिख रही हैं। तो निवि जी, जो बालकांड शुरू हुआ है उसके बारे में आप कुछ भी बताइए, जो भी आपका मन में हो। सबको ऐसा भी कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा था, लेकिन बालकांड में जितना अभी तक हमने पढ़ा है, आपसे चर्चा हुई है, उसके आधार पे बस ये हमको समझ में आ रहा है कि जो चीजें सामने हमको जैसी होती दिखती हैं, वस्तुतः वैसी होती नहीं, और न ही वही व्यक्ति उस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे सब लोग कैकेयी को जिम्मेदार ठहराते थे कि उनकी वजह से ही राम का वनवास हुआ, लेकिन राम को राम बनाने में सबसे बड़ा योगदान मुझे उनकी माँ कैकेयी का लगता है। और राम की लीला समझने के लिए अभी हम लोग बहुत कहेंगे अल्प बुद्धि हैं। उनकी लीलाओं के लिए क्या कहेंगे, लीलाओं को जग में कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने और लोगों के कंधों पर जो नाम रखा, तो वो भी उनका एक तरह से आशीर्वाद है कि वो भी एक अमर कर गए। उनकी अच्छाइयां भी दिखी, जैसे कैकेयी की पहले उनके मातृत्व भाव दिखे कि सभी बच्चों को, चारों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। सबके साथ उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया, लेकिन वही कि एक पल का जो राम को राम बनाने का कार्य उनके ऊपर आया, उस दायित्व के वहन के लिए उन्होंने उस कालिमा को भी अपने उसी सहजता से स्वीकारा। अभी तो तुरंत से यही समझ में आया। अब आपने जो बात कही और जो बालकांड जिस तरह से हम लोग जहां तक अभी पहुंचे हैं, तो आपके जी इस उदाहरण को के बारे में जो आपने बताया उससे ये समझ में आया हमें कि जी भगवान के लिए किसी का भी गुण या दोष मायने नहीं रखता है। किसी का भी गुण या दोष इस संसार के लिए मायने रखता है। आगे जब हम लोग राम और कैकेयी के संबंध के बारे में जानेंगे तो जैसे भगवान निर्गुण हैं, और तुलसीदास जी कह ही रहे हैं कि वो तो सपने में भी नहीं देखते हैं कि किसमें क्या दोष है क्या गुण है, हम उसको चाहें जिसमें गुण है उसको ना चाहें। तो यही ये निर्गुण भाव है भगवान का। तो बहुत सुंदर जी आपने जो प्रसंग उठाया उससे ये भगवान का निर्गुण भाव और भगवान का अपने भक्तों कह दीजिए, निकट में जो है उनको कह दीजिए, उनको भी वो उसी निर्गुण भाव की तरह ही देखते हैं। और भक्त वही हैं जो दोष को भी लेने को तैयार हैं भगवान की इच्छा के लिए। भगवान संसार में जो करने आए हैं उसमें अपना सहयोग देने के लिए अगर उन्हें कोई दोष या कलंक भी लेना पड़ रहा है तो वो उसमें सोच विचार नहीं कर रहे हैं। इस पर भी एक कथा है, राधा और कृष्ण की बड़ी सुंदर कथा है। और कोई कुछ कहना चाहता है बालकांड में जिस तरह से तुलसीदास जी अपना अपने को जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस तरह से निर्गुण सगुण और नाम के बारे में जो वो कह रहे हैं, अगर इसके बारे में कोई थोड़ा सा प्रकाश डाल सके। निवेदिता जी ने अपने उदाहरण के द्वारा भगवान के निर्गुण स्वरूप को कहने का प्रयास किया है। कोई नहीं बोलना चाह रहा है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग खूब बोलना सीखें। हाँ लीना जी, प्लीज अनम्यूट करिए और हम भी अपने आप को म्यूट करते हैं। जी हम तो बस अभी सीख ही रहे हैं। तो निर्गुण के बारे में हमने राम भद्राचार्य जी का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें वो बता रहे थे कि निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि इसमें गुण नहीं है। ना से निर्गुण ना लगाया जाए इसका अर्थ। निर्गुण का अर्थ है कि उसमें सब निहित है, गुण अवगुण सब कुछ उसी से निकला हुआ है। तो निर्गुण को हम इस तरह से समझते हैं कि जो भी है सब कुछ वहीं से निकला हुआ है। जैसे अगर
गुण नहीं है ये कहना है तो हम अगुण कहते हैं ना। तो निर्गुण कहा है, इसका मतलब कि उसमें अवगुण भी है और सद्गुण भी है, सब कुछ वहीं से उत्पन्न हुआ है। बस ये कंफर्म करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही आपने और अच्छे हाँ। तरह से एक शब्द के द्वारा समझाया। इसको हम लोग ऐसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है कि उसमें सभी तरह के गुण विद्यमान हैं, जिन्हें हम संसार में गुण और अवगुण कहते हैं। परंतु वह गुण और अवगुण या दोष कह लें, वह गुण और दोष से वो प्रभावित नहीं होता है। जिसके भीतर सब कुछ समाया हुआ है उस पे उस गुण का या दोष का प्रभाव नहीं है। और राम किंकर जी इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि किसी भी गुण को उस व्यक्ति का उद्देश्य स्थापित करता है कि वह गुण है कि दोष है। जैसे निर्भीकता को हम एक गुण देखते हैं, पर ये निर्भीकता रूपी गुण को जब बाली धारण करता है तो ये दोष बन जाता है। इसको जब रावण धारण करता है तो दोष बन जाता है। इसलिए भी वो निर्गुण है कि आपने उसको धारण कैसे किया है। अगर किसी भी गुण कह ले हमने कल्याण के लिए धारण किया है तो वो सब बढ़िया सद्गुण है। अगर उसी गुण को हमने अपने कल्याण के लिए धारण कर लिया है तो वो रजोगुण है। उसी गुण को अगर हमने परमार्थ के लिए धारण कर लिया है तब वो सतोगुण है। एक लाइन और बोलना चाहूंगी जो वो बता रहे थे कि जो हम गुण सद्गुण सब देखते हैं, ये निर्गुणता और सद्गुणता जो है ये सब हमारे कृतित्व पे निर्भर करती है। ईश्वर ने कुछ भी खराब बनाया ही नहीं है संसार में। जितने अवगुण बनाए हैं वो भी सद्गुणों की संभाल के लिए ही बनाए। क्योंकि अगर जैसे क्रोध है, सही समय पे अगर क्रोध नहीं आया तो भी आपका काम नहीं बनेगा। अत्यधिक विनम्रता भी घातक हो जाती है। तो सारे जितने अवगुण है वो सद्गुणों को संभालने के लिए ईश्वर ने बनाए। तो उसका यदि हम संतुलित प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा लाभ ही देंगे, और असंतुलन करते ही बाली और रावण जैसा हाल होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर सामने वाला क्रोध में है तब आप विनम्र रहें। ये समझाया है परशुराम और राम के संवाद ने। और यदि सामने वाला उपेक्षा कर रहा है तब आपको क्रोध करना पड़ता है। आप विनती कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ये उन्होंने समझाया समुद्र और राम के उसमें कि भय बिन प्रीति न होई गोसाई, या विनय न मानत जलधि जड़। अलका जी कुछ कहना चाह रही थी, अलका मिश्रा जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। बस यही कहना चाह रही थी कि जो उन्होंने बोला कि सगुण और निर्गुण जो है वो सब मतलब भगवान में राम में सब कुछ है। अच्छे गुण भी हैं और वो जब यहाँ पर प्रकट होते हैं तो वो हमको सगुण दिखाई देते हैं कि भाई उनमें अच्छे गुण भी हैं। और जब वो संसार में व्याप्त है पूरे हर जगह पे तो वो निगुण है, निर्गुण है। तो मतलब वो एक ही चीज के दोनों रूप हैं और वो किसी में लिप्त नहीं है, ना उसमें अच्छे गुण में, सद्गुण में, ना अवगुण में। और दूसरी बात ये मेरे को समझ में आई कि जो हम चाहे जिस रूप में उनकी माने, उनको निर्गुण माने चाहे सगुण माने, पर हमारे अंदर बस भक्ति भाव होना चाहिए। खाली भक्ति भाव से ही राम को पा सकते हैं, बाकी और किसी उससे नहीं। नाम जो भगवान का है, राम जो नाम है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमको सब कुछ दे सकता है अगर हम अच्छे सच्चे मन से उनकी वो करें। और यही बस इतना है कि राम जो है वो सिर्फ भक्ति के ही वो मानते हैं, उसका ही वो मन। चाहे कोई बहुत बुरा है, जिसने भी बुरे कर्म भी किए हैं, पर अगर उसने अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर सिर्फ अपना
जो पूरा हृदय अपना जीवन भक्ति भाव में राम के लिए लगा दिया है और अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया है। ये नहीं कि आप कुछ भी बुरा कर ले और फिर राम 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 जपने लगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब अपने पुराने बुरे कर्मों के लिए आप पश्चाताप करें और उसके बाद फिर अपना जीवन अच्छे मार्ग पे चलाकर और राम के लिए लगा दें, तो वो सबसे आप राम को पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अलका जी की बात से एक ये बात भी समझ में आ रही है कि निर्गुण जो सब जगह व्याप्त है, पर हमारे पास वो चश्मा नहीं है कि हम उसको देख सकें जो सब में व्याप्त है। तो जो दिख नहीं रहा है उसको देखना, अलख को जानना कठिन है। तो उस कठिन को सरल करने के लिए वो हमारे सामने सगुण रूप में आते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा। आशा जी कुछ कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि आवाज आ रही है क्या? कि ये राम देखिए पार ब्रह्म है, वो सब में व्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त हैं, वो हमें नजर नहीं आते, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। वो ब्रह्म रूपी राम जो हैं, या राम रूपी ब्रह्म कह सकते हैं, वो एक ही हैं। उन्हें हम सिर्फ अंदर से महसूस कर सकते हैं, और उनका रोल जो है वो यही है कि वो तो देखिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निर्लिप्त हैं। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी वो दृष्टा भाव से देख रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं तभी वो दृष्टा भाव से ही देख रहे हैं। वो आपको कभी इंटरफेयर नहीं करने आते कि आप ये बुरा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की रोशनी में लोग सत्कर्म भी करते हैं, दुष्कर्म भी करते हैं। उसका फल क्या मिलेगा वो एक अलग बात है, वो तो राम देखेंगे। लेकिन अब ये कि हमको ये कि हम देख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी सी वो है कि जिसको आप महसूस कर सकते हैं किंतु आप दिखा नहीं सकते। प्रेम है, दुख है, उसे आप दिखाएंगे कैसे? स्नेह है, उसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है, आप कह ही नहीं सकते उसको। तो ये एक बहुत पहले की बात है, योगेश जी ने एक बात कही थी, बड़ी मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि निर्गुण ग्राम सगुण भय कैसे, हृदय पीर असुवन भई जैसे। तो बहुत सुंदर। और ये हमें चीज, लगता है ये भजन आपने कभी गाया भी है, जिसकी ये पंक्ति है हमारे घर पे। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं गाया है, हम कोई अच्छा, भजन मिला ही नहीं। उन्होंने तो खाली ऐसे ही एक दिन अच्छा। उनसे ऐसी ही बात करी थी कि तो हम राम को आपने हम तो बोला सब बोला मानते हैं। होगा इसको। और ये हाँ बहुत हमने सही बोला बात होगा जरूर। कि जैसे हम्म। हमारा जो भीतर की पीड़ा है वो आंसू के रूप में सगुण हो जाती है। पीड़ा निर्गुण सगुण है, हो जाते। पीड़ा निर्गुण है, जी। पर आंसू सगुण है। हम्म। यही तो यही बहुत बात। सुंदर, बहुत आसान तरीके से आपने समझाया। और अलका जी जो बात कह रही थी कि पश्चाताप का होना बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पर हमें चालीसा की, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति याद आती है कि जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हम्म। होई। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपने खूब मर्डर किए हैं, आप जेल में बंद हैं और 100 बार पाठ कर लेंगे और आप छूट जाएंगे। यदि आप निर्दोष हैं, निर्दोष होकर फंस गए हैं, तो 100 बार पाठ करने से वो बंधन छूट सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज की 100 बार पाठ करेंगे हनुमान जी का, तो कुछ तो ग्रहण करेंगे हनुमान की भक्ति से। अगर वो भाव आपके भीतर आ गया, यानी फिर आप जानेंगे कि आपकी भूल क्या है, आपके आचरण में क्या गलती है। आप हनुमान जी के आचरण से विपरीत दिशा में जा रहे हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा करें, तो ये संभव नहीं है। तो दोनों ही बातें निकल के आ रही हैं कि यदि निर्दोष हैं तो भी हनुमान जी रक्षा करेंगे, और दोष करके यदि आपके मन में पश्चाताप का भाव आ गया, चालीसा पढ़ते पढ़ते वो शरणागति भाव आ गया, वो भक्ति भाव आ गया, तो भी हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। सरिता जी। सबको जय सिया राम। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुलसीदास जी ने बालकांड में वो सबकी सब जितने देवी देवता या भगवान और सबकी वंदना करी है, सबकी वंदना करी है। लेकिन उन्होंने दुष्टों की भी, असज्जन की भी, मतलब उनकी भी वंदना करी है। और इससे ये सिद्ध होता है कि मतलब वो सहज, बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, और सहजता थी उनके में बहुत। और
मतलब यही कहना था कि मतलब सरिता जी, और वो उन्होंने ये कहा कि जी, मैं मतलब मैं किसी के लिए, या मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं किसी के लिए नहीं लिख रहा, मैं अपने स्वतः सुखाए लिख रहा हूँ ये सब, और जो लोग लिख गए हैं मैं उनका ही आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब अपने नहीं किया। तो आपने यही कहना था। आपने जो बात कही उसमें इतनी गहरी बात आपने कह दी है कि उन्होंने सभी खलों का, दुष्टों का भी वंदना, दुष्टों की भी वंदना करी है, क्योंकि अब हम लोग रामचरितमानस जो है कथा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें सबसे बड़ा जो खल है, जो दुष्ट है, वो रावण है। और भगवान को दुष्ट भी प्रिय है उतने ही। तो उस दुष्ट की खातिर वो धरती पर आए हैं और कष्ट सह रहे हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी इतना कोई दुष्ट होके तो दिखाए कि भगवान उसके लिए धरती पर उतर आए, उसका कल्याण करने जी के लिए। तो तुलसीदास जी अपने आप को पाते हैं कि मैं तो, ना तो मैं अच्छा भक्त हूँ और ना तो मैं इतना दुष्ट हूँ, मैं आता किस श्रेणी में हूँ। तभी वो कहते हैं कि लोग मुझे भक्त कहते हैं और मैं कहलवाता हूँ, ये तो बड़े मजाक की बात है। जबकि तो जो आपने जी बात कही वो यही भाव है कि जो भगवान सज्जन और दुर्जन में भेद नहीं रखते हैं, वो सबको अपना मानते हैं और सबके लिए इस संसार में वो मारने नहीं आए हैं, रावण को कतई मारने नहीं आए हैं। वो तो उनके प्रिय हैं, इसलिए उनके प्रेम में आए हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? अब लोग चार्ज हो गए हैं बोलने के लिए। राम राम बहन, कई दिनों, बहुत दिनों बाद आज मैं जुड़ी हूँ। राम राम। कोई कुछ बोलना चाहता है? बालकांड के जो इस समय प्रसंग चल रहे हैं, जो विषय चल रहे हैं, कोई चौपाई आपके मन को भा गई हो, कोई चौपाई जिससे आप ने, जी निर्मला जी कुछ कहना चाहती हैं आप? बहन, मैं बाल कांड से अलग एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। मेरा एक ग्रंथ चल रहा है, वो अग्निदेव की सीता। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी सीता माता के बारे में चाहूंगी कि आप प्लीज, अगर समय हो तो कहिएगा, आप नहीं तो फिर सीता दूसरे माता की दिन। अग्नि परीक्षा की तरह मेरी परीक्षा लेने खड़ी हो गई है। चलिए पूछिए, देखते हैं। वैसे आप इस विषय पे हमसे अलग से भी फोन पर बात कर सकती थी। चलिए ठीक है, पूछिए। अलग से ही, क्योंकि मेरे समझ में केवल आप ही ऐसी मुझे दिखी जो मुझे कुछ गाइड कर सकती हैं। नहीं, आप पूछिए, आप पूछिए, भगवान की इच्छा होगी तो उत्तर दे सकेंगे, पूछिए। वही वही कि अग्निदेव की सीता, अगर मैं टॉपिक डाल के कुछ रचनाएं कर रही हूँ तो उसमें क्या चीज मुख्य रूप से होना चाहिए? देखिए, दो बात हम अग्निदेव आपको की। यहाँ पर कहेंगे कि दरअसल में सीता के लिए ही नहीं, ये हर जीव के लिए अग्नि परीक्षा ही है। इस संसार में जहां हम आते हैं तो ये अग्नि परीक्षा के ही समान है, क्योंकि हम हर हर कदम पर संघर्ष करते रहते हैं। और बहुत सारे अग्नि के प्रतीक बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बता सकते हैं। म्यूट करिए निर्मला जी, आप म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ से कुछ खटखट की आवाज आती है। अगर हम अग्नि तत्व की बात करते हैं तो सीता के पूरे कथानक में 3 बार या 4 बार अग्नि तत्व का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। आपको इन चारों स्थानों पर अग्नि के तत्व को समझना पड़ेगा सीता के साथ। और भी किसी का खुला है? निर्मला जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। निर्मला सिंह जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं कर पा रही हूँ। आप अपनी स्क्रीन को टच करिए, उसमें नीचे कोने पे एक माइक बना हुआ आएगा, उस माइक को टच कर दीजिए, वो लाल होके कट बन जाएगा उसके ऊपर। तो पहली बार सीता का आविर्भाव ही कथा में होता है जब धनुष यज्ञ होता है। सीता के अवतरण की, सीता के जन्म की कोई कथा नहीं है रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण का हमने गहन अध्ययन नहीं किया है तो उसमें हम नहीं बता सकेंगे। और उस स्वयंवर के पश्चात जो सामना होता है परशुराम की क्रोधाग्नि से होता है। तो पहली अग्नि तो ये आती है कि परशुराम की क्रोधाग्नि। तो सीता के जीवन में जैसे ही सुखद क्षण आया राम से मिलने का, तो पहले उनके जीवन में राम से पहले आ गई क्रोधाग्नि। उसका निवारण किया राम की विनम्रता ने। तो सीता के सारे कष्टों का, संकट का निवारण राम ही करेंगे। इसको हम लोग जीवात्मा और परमात्मा की तरह से भी समझने का प्रयास अभी कर रहे हैं। उसके बाद जब
भौरें पड़ी हैं तब अग्नि है। वहां पर आप पढ़ेंगी तो बहुत तुलसीदास जी ने ऐसी चौपाइयां लिखी हैं कि किस प्रकार वो अग्नि और वेद वहां पर स्वयं आकर के इस विवाह को कराने का और देखने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं। और इस अग्नि से पहले आपको एक अग्नि मिल जाएगी, राम के अवतरण के समय की अग्नि। अग्निदेव ही प्रकट होके वो हव्य प्रदान करे हैं, जिसको दशरथ जी ने ग्रहण किया है और ये चारों भाइयों का जन्म हुआ है। तो इसको भी आप वहां से भी ले सकती हैं कि अग्नि के बिना जीवन का आरंभ नहीं है, संघर्ष के बिना जीवन का आरंभ नहीं है। अग्नि के कई प्रतीक है, संघर्ष भी है। परशुराम जी के अभी सबने बताया ना कि गुण कौन धारण कर रहा है, उसके अनुसार वो रूप ग्रहण करता है। तो अग्नि एक यज्ञ की अग्नि भी होती है, एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ की भी है, एक विवाह की भी है, एक परशुराम के भीतर क्रोध अग्नि भी है। उसके पश्चात अगर हम सगुण अग्नि की बात करते हैं तो सगुण अग्नि प्रकट है राम के जन्म से पहले और सीता के विवाह के समय। तो सीता जी के जीवन की पहली अग्नि विवाह के समय, जिसको लेकर के उन्होंने जिसका साक्षी बना करके जिसको उन्होंने राम के जीवन में प्रवेश किया, यही शायद बताता है कि अब आप अग्नि को, हमारे यहाँ जब विवाह होता है कि अब आप अग्नि को साक्षी मान करके दाम्पत्य में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात अब आपको इस अग्नि में जलना है, तपना है, निखरना है। आप यहाँ भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे कि कुंदन बन के इस दाम्पत्य को संसार के सामने लाएंगे। आगे फिर हम बढ़ते हैं, जब वो पंचवटी में है और शूर्पणखा का वध हो चुका, शूर्पणखा का नाक कान काटा जा चुका है, खरदूषण त्रिशरा का सेना सहित वध राम कर चुके हैं। तब राम और सीता के एकांत में बातचीत होती है, लक्ष्मण भी वहां पर नहीं है और राम सीता से कहते हैं कि अब हमारी लीला का चरमोत्कर्ष आने वाला है, आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। और सीता माता यह सुन करके अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और अपनी छाया को वहां छोड़ देती हैं। इनके कम से कम 2-3 तात्पर्य तो मुझे समझ में आते हैं। जो ईश्वरीय तात्पर्य वो ये समझ में आता है कि कोई भी दुष्ट भावना से आदि शक्ति का स्पर्श कर नहीं सकता है, इसलिए वो मात्र अपनी छाया छोड़ती है, उसकी वास्तविक स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता है। ये आध्यात्मिक पक्ष समझ में आता है। दूसरा पक्ष इसमें एक ही, इसीलिए बार बार शंकर जी कह देते हैं कि यही ना समझा जाए जो हमने बता दिया है, तो यही ना समझा जाए जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा पक्ष समझ में आता है यहाँ पर, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है कि राम ने 13 वर्ष से वो दंडकारण्य में वध करते घूम रहे हैं निशाचरों का, और इस समय उन्होंने शूर्पणखा के साथ उस जो किया है, उसके कारण वो जानते हैं कि रावण चुप नहीं बैठेगा। सीधी चुनौती दी है उन्होंने रावण को, और रावण के वध के लिए आए, तो जिसको कहते प्रोवोक करना। और उन्होंने अब रावण को बहुत बुरी तरह से प्रोवोक किया है, तो अब जो रावण कदम उठाएगा आप सोच नहीं सकते कि वो क्या करेगा। और उसकी बहन के साथ उन्होंने ये चुनौती स्वरूप प्रतीक भेजा है, और हमारे पास स्त्री के रूप में आप ही हैं, तो अब सीधा निशाना आप बनने वाली है। तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया है, पर बहुत जगह सीता के ऊपर विराध ने भी सीता को छीन लिया था, तब लक्ष्मण और राम ने बहुत वीरता पूर्वक युद्ध करके सीता को मुक्त कराया था। खरदूषण भी जब आते हैं तो राम के रूप पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा इतना सुंदर रूप है कि तुमको मारने का मन नहीं करता है, पर चूंकि तुमने हमारी बहन के साथ जो कर्म किया है उसके कारण हम बदला लिए बिना भी नहीं जा सकते हैं, तो तुम अपने साथ की स्त्री को छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ, हम तुमको मारेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा रूप देख के तुमको वध करने की हमारी इच्छा ही समाप्त हो गई है। तो राम उनसे ये कह रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। ये सांसारिक रूप है कि आपने किसी से पंगा ले लिया, वो अब आपको छोड़ेगा नहीं, तो आप बहुत तैयार रहिए, आपको पता नहीं किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया है, यानी इस वनवास की सबसे जटिलतम परिस्थितियों का समय आ गया है, और वो अग्नि ही है, अग्नि के समान ही है परिस्थिति कि शत्रु के द्वारा हरण करके, शत्रु के खेमे में, शत्रु के किले में सीता अकेली रह रही है। अगर छाया है तो फिर सीता की क्या इसमें हम लोग प्रशंसा करते फिरते हैं? सीता तो है ही नहीं, वो तो छाया है, तो सारा तो खेल उस छाया का है। तो सीता शक्तिशाली कहाँ सिद्ध हो रही है? जो छुप जाए और अपनी छाया को भेज जाए तो फिर तो वो शक्तिशाली नहीं है, शक्ति आदि शक्ति नहीं है। तो ये संसार में जो हमको समझ में आता है। दूसरा ये भी है कि वो
दूसरा तीसरा एक कारण और था, वो इस समय मेरे दिमाग से निकल गया है बात करते करते। फिर उसके बाद जब वो वहां जाती हैं अशोक वाटिका में, तब त्रिजटा से मांगती हैं कि अग्नि ला दीजिए, हमको अब इस प्राण को, इस देह को त्यागना है। देह त्याग की बात फिर आप सती से भी जोड़ के देख सकती। एक देह त्यागी थी सती ने, उन्होंने भी अग्नि, अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया था। तो क्या सीता नहीं भस्म कर सकती थी? सीता भी अपनी योगाग्नि से अपनी देह को भस्म कर सकती थी, पर उसने मांगी है अग्नि। और यहाँ पर सबसे सुंदर तात्पर्य मुझे यहीं पर मिलते हैं कि जिस लंका में सीता एक अंगार के लिए तरस रही थी, उस लंका को हनुमान ने पूरा अग्नि में झोंक दिया है कि लो, जो लंका आपको एक अग्नि नहीं दे सकती, मैंने उस लंका को अग्नि में झोंक दिया है। और ये सीता का ही सामर्थ्य था। दूसरी चीज, एक चीज हम लोग और देखते हैं यहाँ पर, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अभी याद आ गया। जब राम और सीता अगस्त्य मुनि के यहाँ पहुंचते हैं, उनके आश्रम में, तो अगस्त्य मुनि का जो कार्य है वो आग्नेयास्त्र बनाने का है। वो इस्पात को ढालते हैं और बड़े बड़े धनुष और बड़े बड़े युद्ध लड़ने के हथियार निर्मित करते हैं। तो उनकी जो पत्नी है अगस्त्य मुनि की, लोपामुद्रा, वो उनकी सहायिका है इन प्रयोगशालाओं में, और वह उस तरह की सामग्री बनाती हैं जो अग्निरोधक है, ताकि उन प्रयोगशालाओं में काम करने वाले अगस्त्य मुनि और उनके शिष्य अग्नि के ताप से बचे रहें, जलने से बचे रहें। वो विद्या लोपामुद्रा ने सीता को दी है। जैसे अत्रि मुनि के आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता को सांसारिक स्त्रियों के बारे में ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है कि कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं, ऐसे ही लोपामुद्रा ने इनको वो विद्या दी है जिसको इस तरह से लिखा गया है कि भाई वो वस्त्र कभी जलेंगे नहीं, वो कभी मैले नहीं होंगे। तो वो क्या है, जो हमारे बॉम्ब स्क्वाड जो जाता है डिफ्यूजन के लिए, वो पहनता है ना ऐसे वस्त्र। अब जब जो ये मुझे ऐसे समझ में आता है, तो जब सीता को लाया जाता है रावण के वध के पश्चात, तो राम ये जानना चाहते हैं कि ये कहीं कोई मायावी तो नहीं रूप धर के सीता का आ गया है। तो वो उनके पास जितनी विद्याएं हैं उनको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या इसके पास वो विद्या है कि जो लोपामुद्रा ने इन्हें सिखाई थी कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, अग्नि का ताप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर वही वस्त्र ये धारण करी हुई है तो ये अग्नि में से निकल के आ जाएगी, इसका मतलब ये मेरी सीता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें समझ में आता है। तो मेरे विचार से अब आप विचार करिए, 5-6 पॉइंट है, आप इसमें जितना विचार करेंगे और जितना अध्ययन करेंगी, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और बहुत और भी तत्व हैं इसमें, जो हमारे जीवन के 5 तत्व हैं, उसमें एक अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का वास हमारे शरीर में कहाँ है, इस सबसे भी इसको जोड़ा जा सकता है। ये बहुत वृहद विषय है। और ये भी है कि सीता ने लंका को जलाया था, हनुमान जी ने तो जलाया ही नहीं था। इस तरह से भी उन्होंने कहा है कि हमें तो ऐसा कोई आदेश ही नहीं मिला था। ये त्रिजटा क्या कह रही है? तो त्रिजटा वही कह रही है जो राम की इच्छा है। बहुत सारे इसके बिंदु हैं। और कोई कुछ, हम लोग विषय से बहुत हट गए, और कोई कुछ कहना चाहता है? जी लीना। बालकांड का हमें एक चौपाई जो है वो बड़ी प्रिय है, वही बताना चाहेंगे। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। तो बस हमें ये लाइन इतनी प्रिय है कि हम में तो इतने सारे अवगुण हैं, लेकिन सिर्फ नाम जपने से वो हर प्रकार से हमें सुधारते रहते हैं। जी, ये मेरी भी बहुत प्रिय चौपाई है। जब आपके पास कोई ऐसा हो, मन विचलित हो, तो इसको पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि कृपा तो बरस रही है, शायद हमको ही नहीं दिख रही है। और कोई कुछ, चलिए कोई चौपाई ही बताइए, जैसे लीना जी ने बताई अभी तक के प्रसंग, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अगर उस पर रहेंगे तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें, हाँ सरिता जी। बंदहु संत असज्जन चरना,
दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बहुत सुंदर आपने चौपाई पढ़ी है। आपसे जानना चाहते हैं, हमें ध्यान नहीं है किस जगह चौपाई? ये वही जब वंदना ही कर रहे हैं उसी समय की है। हाँ तो वो हाँ कहते हैं कि जैसे जैसे मतलब संत सज्जन जो है दोनों एक से ही है हमारे लिए। एक एक जाता है दोनों तो बहुत दुख होता है, दोनों दारुण दुख देते हैं, एक दे मिलते देते समय और हैं एक बिछड़ते समय। एक जी, बिछड़ते समय। एक दो दो 3 मिनट और हैं हमारे पास, अगर कोई कुछ। हाँ कालिंदी जी, आइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी ने बाल कांड में भगवान राम के बाल रूप का यह पूरा सार ही लिखा है, पर उन्होंने इसमें सज्जन दुर्जन जड़ चेतन सबका ही स्तुति की है। और आपके द्वारा जो सत्संग कर रहे हैं इससे हमको बड़ा आनंद लग रहा है, इसलिए मैं कह बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। इसलिए दीदी जी जैसे आप सत्संग से हम लोगों को और सारी हमारे बहनों से हम लोग को अवगत करा रही हैं, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। बाल कांड में सबके बारे में, चरित्र के बारे में है सुन सुन के थोड़ा हम लोग का मन बढ़ रहा है और अंदर से काफी खुशी हो रही है, जी जी बिल्कुल। उत्तेजना। तुलसीदास जी जितने प्यार से कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, उतने ही प्यार से कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो ये दोनों संबंध ऐसा शाश्वत है, ये भी अनादि और अनंत संबंध है कि हम इसमें भी फंस जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसकी कृपा से क्या हो रहा है। जी आशा जी, आप बताइए, फिर उसके बाद हाँ, हम एक मीटिंग बंद चौपाई करें। ढूंढ रहे थे क्योंकि बचपन में हम लोग के यहाँ जब रामायण थी तो बस का सबसे ज्यादा उपयोग काहे के लिए होता था? रामशला का प्रश्नावली, उसमें एक खेल खेल में पॉइंट रखा है, तो उसमें एक चौपाई मेरे हिस्से में बहुत आती थी। वो थी मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम जंगम तीरथ राजू। उसको हम ढूंढ रहे थे कि पूरी कहाँ पर है, अब मिली जाके। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। ये देखिए, संतों का समय जो चलता फिरता तीर्थराज है, उसमें राम जी गंगा की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। कि आज हम इसको पूरा पढ़ पाए, इसको खोजने के चक्कर में। ये तो हमें लगता है कि बालकांड का अध्ययन जब चल रहा था बालकांड का शुरुआत का है तो एकदम हाँ दोहा हाँ, 1 नंबर 2 का है, 1 नंबर तो 2 का बिल्कुल शुरुआत। तो आप हम्म। शायद जुड़ नहीं इतना पाए होंगे। जी नहीं, कोई। हम जुड़े थे, हम्म। लेकिन ये अब क्योंकि उसमें आप जब व्याख्या करती है ना, तो हाँ, उसमें ध्यान व्याख्या पर ज्यादा होता है। चलिए बहुत हम्म। अच्छी बात है। इसीलिए हम कहते हैं उसके कि बाद उसके हमको बाद उसको पढ़ लिया करिए। आजकल तो उसके 2 बाद से जब 3 पढ़ते हैं तो दोहे वही हो तो पा मुझे रहे आता है कि मैंने शुरू में ही कहीं पढ़ा हुआ है, तभी तो तुरंत मिल हैं। गया फटाक से। हाँ वो तो है। ठीक है, और जैसे आप। कभी अगर आप को कोई ऐसी चौपाई ध्यान में आ रही है और आप उसको उसी समय देख, क्योंकि विचार जब चलता रहता है तो बहुत अच्छा हम्म तरीका है, आप गूगल पर जाइए और जो शब्द आपको याद आ हम्म रहे हैं वो शब्द टाइप करिए हम्म। और रामचरितमानस चौपाई, कभी कभी तो ये भी नहीं लिखना पड़ता है, वो अपने आप आ जाता नहीं है। लिखना पड़ता, और सही बात। वैसे ही आधी अधूरी 2-4 शब्द जो भी याद आप डालिए वो पूरी चौपाई आपके पास आ जाती है। तो जी जी इतना जी जी। सरल कर दिया है गूगल ने भी कि हम लोगों को कभी बातचीत कर रहे हैं और कोई चौपाई लगता है कि यहाँ पर ये बहुत सटीक रहेगी, इसको बोलना चाहिए अब हमें, तो उसी समय फटाफट मोबाइल से निकालते हैं और अपने कागज पे लिख लेते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपने जी दिन जी। भर में अगर कोई ध्यान आता है तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों का समय आज का पूर्ण हो रहा है और हमने आज रिकॉर्ड किया है, इसको आप सभी लोगों के साथ हम शेयर भी कर देंगे, आप लोग इसको बाद में शेयर कर सकते हैं और सुन ठीक है। सकते हैं। चलिए, जय सिया जी राम। जी। ठीक है, जैसे आप। जैसे